जय हिंद। हम लोग आज से भारत का भूगोल शुरू करने जा रहे हैं, जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्राचीन नाम क्या था? आर्यवर्त था, जिसे जम्बू द्वीप के नाम से भी जानते हैं। भारत को हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा था। भारत को इंडिया यूनानियों ने कहा था। भारत अवस्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत की आकृति है लगभग चतुष्कोणीय, यानी चौकोर टाइप में है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। राज्यों की कुल संख्या है 28। केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या है 8। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है भारत का। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? पहला है रूस, फिर कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आता है हमारा भारत। भारत की कुल जनसंख्या 121.8 करोड़ के आसपास है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान अभी हमारे पास है रिटर्न में, लेकिन अभी जनसंख्या के बाद हम शायद फर्स्ट नंबर पे आ जाएं। विश्व की संपूर्ण जनसंख्या में भारत की जनसंख्या लगभग 17.5% है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है भारत में हिंदी। सबसे बड़ा जनजातीय कौन है? भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है, और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। अक्षांशीय स्थिति कितनी है भारत की? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में, तथा देशांतरीय स्थिति की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत की स्थिति है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, जिसे हम लोग गौर माता भी कहते हैं, जो कि गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है। उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा कौल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, जो कि लद्दाख में पड़ता है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, लेकिन संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है, जिसे पिग्मेलियन या फिर पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, जो कि ग्रेट निकोबार में दक्षिण में स्थित है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? 876 किलोमीटर दूर पर स्थित है। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, और मुख्य भूमि के तट की लंबाई की बात की जाए तो 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय लंबाई की बात करें तो 7516.6 किलोमीटर है। भारत मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो कि प्रयागराज के नैनी नामक जगह से गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा
भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ वो राज्य शामिल हैं जिनसे पूर्वी देशांतर गुजरती है। भारत को 2 भागों में कर्क रेखा बांटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ये वे 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है भारत का राजस्थान। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है गोवा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है भारत का उत्तर प्रदेश। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। सबसे छोटा कौन सा है लक्षद्वीप। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है गुजरात का कच्छ। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है माहे जिला जो कि केरल में स्थित है। तटीय राज्यों की कुल संख्या है 9। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है गोवा। भारत का औसत समुद्र तल हमेशा चेन्नई तट से नापा जाता है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र 12 समुद्री मील है, जिसे हम लोग 12 नॉटिकल माइल तक के नाम से जानते हैं। एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर्स। समुद्र की दूरियां समुद्री मील में नापी जाती हैं या फिर हम कह सकते हैं नॉटिकल मील में नापी जाती हैं। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट कहलाता है। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का तट कोरोमंडल तट कहलाता है जो कि पूर्वी घाट में पड़ता है। मंगलुरु कर्नाटक से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक का तट मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, या हम कह सकते हैं कर्नाटक से तमिलनाडु तक का जो तट है वो हमारा मालाबार तट कहलाता है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य हमारा मध्य प्रदेश है, यानी कि सबसे ज्यादा वनों की संख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। सबसे कम वनाच्छादित राज्य है हरियाणा। सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली जो कि राजस्थान में पड़ता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर जो आबू पहाड़ियों पर स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला लूनी और व्यास नदियों द्वारा विभाजित है। सबसे नवीनतम पर्वत है हिमालय पर्वत, जिसे हम वलित पर्वत के नाम से जानते हैं, या हम कह सकते हैं कि हिमालय वलित पर्वत है। हिमालय अवसादी चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। हिमालय का निर्माण प्राचीन तैथिस सागर के निक्षेपों द्वारा बना है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है हिमाद्री। हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक कहलाता है। शिवालिक का निर्माण सेनेजोइक काल में हुआ है। प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण पैलियोजोइक काल से संबंधित है। महान हिमालय की ऊंचाई 6100 किलोमीटर है। अराकान योमा पर्वत म्यांमार में स्थित है। मेवाड़ का पठार राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच स्थित है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात इन तीनों राज्यों में फैला हुआ है। मालवा का पठार
अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है। मैकाल पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। यानी मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची शिखर कौन सा है? अमरकंटक। भारत का रूर छोटा नागपुर को कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। दक्कन का पठार विशाल चट्टानों से मिलकर बना है। दक्कन का पठार स्थित है मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य में। दक्कन का पठार का पूर्वी भाग विदर्भ कहलाता है। माहिम तट महाराष्ट्र में स्थित है। गिरनार की पहाड़ियां गुजरात में स्थित हैं। दक्षिण भारतीय दक्षिण पठार की ढाल है पूरब की ओर। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमाच्छादन के कारण। धारवाड़ पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ियां नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। धूपगढ़ पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का एक भाग है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। महेंद्रगिरी पर्वत जो कि उड़ीसा में पड़ता है पूर्वी घाट का पर्वत है। पश्चिमी घाटी है एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री घाट भी कहा जाता है। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कलसुबाई है। दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख है। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट कहलाता है। दक्षिण भारत या फिर हम प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नामुदाई है। अन्नामुदाई स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ियों पर। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है नीलगिरी की पहाड़ियां। यानी नीलगिरी की पहाड़ियों पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एक दूसरे से मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ियां किन राज्यों में विस्तृत हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियां तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बीच में विस्तृत हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। उटकमंड या ऊटी नीलगिरी पहाड़ियों पर ही स्थित है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां मेघालय में स्थित हैं। कार्डमम जिन्हें हम इलायची पहाड़ियां भी कहते हैं केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर स्थित हैं। सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित हैं। शेषाचलम पहाड़ियां तेलंगाना में स्थित हैं। कोडाई कनाल पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है जो कि नेपाल में पड़ता है। माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम है सागरमाथा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है गॉडविन ऑस्टिन जिसे हम लोग केटू के नाम से जानते हैं। ये काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी चोटी का भाग है कुमायूं हिमालय। कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधर में और पीरपंजाल श्रेणियों के मध्य हिमाचल प्रदेश में। शिमला धौलाधर
श्रेणी पर स्थित है? शांत या मौन घाटी केरल में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। नाथुला जेलेबला दर्रा सिक्किम में स्थित है। जोजिला या बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा ये तीनों उत्तराखंड में स्थित हैं। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रकार हमने थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम इससे संबंधित एमसीक्यूज कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लद्दाख, माहे, कच्छ या फिर पटना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कच्छ। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, कामेत, नंदा कोटा, नंदा देवी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? सिपकिला, रोहतांग, नाथुला या फिर ए और सी यानी सिपकिला या और नाथुला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन ए और सी। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला तथा नाथुला दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। शिमला किस श्रेणी में स्थित है? धौलाधर, हिमाद्री, काराकोरम, लद्दाख? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धौलाधर श्रेणी में शिमला स्थित है। शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में शांत घाटी स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? नाथुला, जोजिला, सिपकिला या काराकोरम दर्रा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमाचल, काराकोरम, जास्कर, हिमाद्री? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी किस काल से संबंधित है? इयोजोइक, सेनोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेनोजोइक काल से संबंधित है शिवालिक श्रेणी। सर्वाधिक वन वाला भारतीय राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलाधर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं। रोहतांग दर्रा भारत के किस
राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? नागालैंड, मणिपुर, गोवा, सिक्किम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। मालवा का पठार भारत के किस राज्य तक फैला है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालवा का पठार मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात इन तीनों राज्यों में फैला हुआ है। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी श्रृंखला का पर स्थित है? पालनी, नीलगिरी, विंध्याचल, अरावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में सेवराय पहाड़ियाँ स्थित हैं। पश्चिमी घाट क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत है, एक मोड़दार पर्वत है, एक भ्रंश कगार है, एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर, 3315 किलोमीटर, 3114 किलोमीटर या फिर 3288 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत का पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2948 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2844 किलोमीटर, 2955 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2933 किलोमीटर भारत का पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है। भारत का स्थलीय सीमा कितनी है? 15,400 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 14,200 किलोमीटर, 16,400 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलान स्थल कौन सा है? पालनी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, सेवराय पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? पवन, भूकंप, हिमछादन, अपरदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमछादन द्वारा यू घाटियों का निर्माण होता है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे, सिवान, रत्नगिरी, तिनसुकिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माहे क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा जिला है। धूपगढ़ चोटी स्थित है मैकाल रेंज में, सतपुड़ा रेंज में, विंध्य रेंज में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा रेंज में धूपगढ़ चोटी स्थित है। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री, हिमाद्री, सागरमाथा, कोंकण तट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सह्याद्री पश्चिमी घाट का
दूसरा नाम है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, आसाम में, नागालैंड में, मेघालय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित हैं। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में स्थित है। द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7,415.6 किलोमीटर, 15,000 द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7,415.6 किलोमीटर, 1,518.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर, 7,215.6 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7,516.6 किलोमीटर भारत की द्वीपों सहित तटरेखा की लंबाई है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? अंडमान निकोबार, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। भारत का रूर कहलाता है मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन पठार, मेघालय पठार। इसका सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ, हजारीबाग, रांची, देवघर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारसनाथ। महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6,000 मीटर, 6100 किलोमीटर, 6200 मीटर, 6500 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6100 मीटर। हिमालय पर्वत का निर्माण किस सागर के निक्षेप से हुआ है? अरब सागर, हिंद महासागर, टैथिस सागर, चीन सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टैथिस सागर से। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? हिमालय, महेंद्रगिरी, पश्चिमी घाट या फिर अरावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, अन्नामुड़ी, दोदा बेटा, गुरु शिखर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। भारत का सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? सतपुड़ा, विंध्याचल, हिमालय, महेंद्रगिरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय भारत के सबसे नवीन पर्वत है। कार्डमम यानी इलायची पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में इलायची पहाड़ियाँ स्थित हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5 घंटा 20 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट, 6 घंटा 30 मिनट या 5 घंटा 30 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 घंटा 30 मिनट ग्रीनविच रेखा से भारत का समय आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से, 5 राज्यों से, 4 राज्यों से या 9 राज्यों से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 राज्यों से गुजरती हैं। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा स्थित है। जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? पुडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, लद्दाख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुदाई, दोदा बेटा, कलसुबाई, कुद्रेमुख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्नामुदाई दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस प्रकार हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी। थैंक यू। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लद्दाख, माहे, कच्छ या फिर पटना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कच्छ। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, कामेट, नंदा कोटा, नंदा देवी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? सिपकिला, रोहतांग, नाथुला या फिर ए और सी, यानी सिपकिला या और नाथुला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन ए और सी। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला तथा नाथुला दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। शिमला किस श्रेणी में स्थित है? धौलाधर, हिमाद्री, काराकोरम, लद्दाख? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धौलाधर श्रेणी में शिमला स्थित है। शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में शांत घाटी स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? नाथुला, जोजिला, सिपकिला या काराकोरम दर्रा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमाचल, काराकोरम, जास्कर, हिमाद्री? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी किस काल से संबंधित है? इयोजोइक, सेनोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेनोजोइक काल से संबंधित है शिवालिक श्रेणी। सर्वाधिक वन वाला भारतीय राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलाधर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। गिरनार की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरनार की पहाड़ियां गुजरात में स्थित हैं। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा स्थित है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है?
नागालैंड, मणिपुर, गोवा, सिक्किम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। मालवा का पठार भारत के किस राज्य तक फैला है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ऑप्शन नंबर डी इन सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालवा का पठार मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात इन तीनों राज्यों में फैला हुआ है। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी श्रृंखला का पर स्थित है? पालनी, नीलगिरी, विंध्याचल, अरावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में सेवराय पहाड़ियाँ स्थित हैं। पश्चिमी घाट क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत है, एक मोड़दार पर्वत है, एक भ्रंश कगार है, एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर, 3315 किलोमीटर, 3114 किलोमीटर या फिर 3288 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत का पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2948 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2844 किलोमीटर, 2955 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2933 किलोमीटर भारत का पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है। भारत का स्थलीय सीमा कितनी है? 15,400 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 14,200 किलोमीटर, 16,400 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलान स्थल कौन सा है? पालनी पहाड़ियाँ, नीलगढ़ी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, सेवराय पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? पवन, भूकंप, हिमछादन, अपरदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमछादन द्वारा यू घाटियों का निर्माण होता है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे, सिवान, रत्नगिरी, तिनसुकिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माहे क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा जिला है। धूपगढ़ चोटी स्थित है मैकाल रेंज में, सतपुड़ा रेंज में, विंध्य रेंज में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा रेंज में धूपगढ़ चोटी स्थित है। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री, हिमाद्री, सागरमाथा, कोंकण तट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सह्याद्री पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, आसाम में, नागालैंड में, मेघालय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित हैं। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में स्थित है। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है?
7,415.6 किलोमीटर, 1,518.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर, 7,215.6 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7,516.6 किलोमीटर भारत की द्वीपों सहित तटरेखा की लंबाई है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? अंडमान निकोबार, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। भारत का रूर कहलाता है मालबर्ग पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन पठार, मेघालय पठार। इसका सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ, हजारीबाग, रांची, देवघर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारसनाथ। महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6,000 मीटर, 6100 किलोमीटर, 6200 मीटर, 6500 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6100 मीटर। हिमालय पर्वत का निर्माण किस सागर के निक्षेप से हुआ है? अरब सागर, हिंद महासागर, टैथिस सागर, चीन सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टैथिस सागर से। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? हिमालय, महेंद्रगिरी, पश्चिमी घाट या फिर अरावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, अन्नामुडी, दोदा बेटा, गुरु शिखर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। भारत का सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? सतपुड़ा, विंध्याचल, हिमालय, महेंद्रगिरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय भारत के सबसे नवीन पर्वत है। कार्डमम यानी इलायची पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में इलायची पहाड़ियाँ स्थित हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5 घंटा 20 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट, 6 घंटा 30 मिनट या 5 घंटा 30 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 घंटा 30 मिनट ग्रीनविच रेखा से भारत का समय आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से, 5 राज्यों से, 4 राज्यों से या 9 राज्यों से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 राज्यों से गुजरती है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा स्थित है। जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? पुडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, लद्दाख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुदाई, दोदा बेटा, कलसुबाई, कुद्रेमुख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्नामुदाई दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस प्रकार हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। थैंक यू।